हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सकवेशन सेफ्टी का। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि एक्सकवेशन से रिलेटेड क्या हज़ार्ड होता है और क्या क्या मेजर्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सकवेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन क्या होता है। एक्सकवेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें डिगिंग किया जाता है या मूविंग या रिमूविंग, है ना, अर्थ को या रॉक को या फिर कोई भी मटेरियल जिससे एक कैविटी बनता हो, एक होल बनता हो ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकवेशन जनरली कंस्ट्रक्शंस में, मोस्टली कंस्ट्रक्शंस में होता है, माइनिंग में होता है और भी बहुत सारी फील्ड में होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या खतरा है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो खतरा है वो है केव इन, जो कि बहुत डेंजरस है और बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है किसी भी एक्सकवेशन में ये केव इन होने का। ठीक है, तो केव इन जो है वो बहुत डेंजरस खतरा है, जिसमें क्या होता है कि एक्सकवेशन जो है वो हमारा कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, कोलैप्स ऑफ एक्सकवेशन, जिसके कारण हमको ये खतरा होता है। दूसरा जो है वह है सॉइल इनस्टेबिलिटी, मतलब कि जैसे मिट्टी का जो प्रकार होता है उसके प्रकार के हिसाब से सॉइल की स्टेबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है जब हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, कि ये जो सॉइल है वो कोलैप्स होने वाला है या फिर मिड कोलैप्स है या फिर किस तरीके का उसका स्टेबिलिटी है ना, स्टेबल रॉक है। तो उसके हिसाब से ये भी एक खतरा बना रहता है सॉइल इनस्टेबिलिटी का। तीसरा जो है वो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी एक्सकवेशन के ऊपर अगर आपने लूज मटेरियल्स, लूज ऑब्जेक्ट्स रख दिया है तो वो फॉल होने का चांसेस, वो गिरने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखें कि जब भी आप एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं, एक्सकवेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो कोई भी लूज मटेरियल नियर बाई में ना हो। ठीक है, एक्सकवेशन के एज के 1 मिनट के अंदर कुछ भी ना हो, इसका खास ध्यान रखें। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो है इंगुल्फमेंट। इंगुल्फमेंट मीन्स कि एक्सकावेशन तो सही है लेकिन एक्सकावेशन के अंदर कुछ गीली मिट्टी है या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण बंदा फंस जा रहा है ना, फंस जा रहा है। तो ये भी एक खतरा बना रहता है जिसको हम लोग इंगुल्फमेंट बोलते हैं। पाँचवा अगर हम लोग बात करें तो ये होता है हजार्डस एटमॉस्फेयर। मीन्स कहने का मतलब कि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि एक्सकावेशन भी अगर थोड़ा ज़्यादा डीप है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1.4 मीटर के नीचे अगर हम जाते हैं तो वो कॉन्फाइंड स्पेस हो जाता है। तो उस तरीके का अगर इन्वायरमेंट, अगर उस तरीके का एक्सकावेशन है तो अंदर में एटमॉस्फेयर का मतलब ऑक्सीजन कम हो सकता है या फिर टॉक्सिक चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर छठे नंबर पे बात करें तो इसमें है अंडरग्राउंड यूटिलिटी स्ट्राइक्स। अंडरग्राउंड में जो भी चीज़ें होती है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर वाटर पाइपलाइन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी खतरा होता है ड्यूरिंग एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के दौरान ये सारी चीज़ें भी खतरे हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी है। जब भी हम एक्सकवेशन करने जाएं तो पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को चेक कर लें, प्रॉपर सुपरविजन के अंदर काम करें सो डैट कि यूटिलिटी जो है वो हमारे इक्विपमेंट से या फिर हमारे टूल्स से स्ट्राइक ना करे, जो कि हम एक खतरा का कारण बनता है। सातवें नंबर पे अगर हम बात करें तो वेदर रिलेटेड हजार्ड है। वेदर रिलेटेड हजार्ड आप जानते ही हैं कि ये वेदर से रिलेटेड है। मीन्स बारिश अगर ज़्यादा हो गया तो एक्सकवेशन के अंदर पानी आ जाएगा, ये भी एक खतरा बना रहता है। दूसरे एक्सेस इग्रेस जो कि जनरल हजार्ड है। मीन्स कहने का मतलब जब भी आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो ये खास ध्यान रखें कि जाने और आने का रास्ता सही हो, या तो आप प्रॉपर लैडर का प्रोवाइड करें या फिर उसको स्लोप में कटिंग करें या फिर रैंप बना के कटिंग करें। जो भी है एकदम प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ही कॉमन हज़ार्ड है जो साइटों पे देखा जाता है काम के दौरान। उसके बाद 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो ये फॉल्स है। फॉल्स मीन्स कहने का कि बंदे भी एक्सकवेशन के अंदर गिर जाते हैं या फिर रोड के नियर बाई अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे व्हीकल के साथ पर्सन्स भी गिर सकता है। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर हमारा एक्सकवेशन जो एरिया हम इसका वेट कर रहे हैं वो एरिया अगर प्रॉपरली बैरिकेड नहीं है, पूरे साइनेज के साथ नहीं है ना, कोई बैरियर नहीं है, तो वो एक चांस बनता है जहाँ पे हम गिर सकते हैं या फिर कोई व्हीकल, कोई पर्सन
पर्सन गिर सकता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी एक्सकवेशन करें उसको बैरिकेड करें, हार्ड बैरिकेड करें, एज पर स्टैंडर्ड जो भी है उसके हिसाब से बैरिकेड करें, सो डैट कि जो गिरने का खतरा है उसको हम बचा सकें। तो ये था कुछ खतरा जो एक्सकवेशन से रिलेटेड था। ठीक है, अगले वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।